हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एयरकॉन बीआई बार्स एफजेडई वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 16 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 जुलाई 2023 को आया। इस केस के अंदर एसएससी एक नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लॉस के तहत रजिस्टर्ड है। एसएससी का जो काम है वो हेलीकॉप्टर्स को लीज पर देना है और ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 15-16 एसएससी ने एक इंडियन एंटिटी को 4 हेलीकॉप्टर का बिल रेज किया जो कि लीज से रिलेटेड था और जिसका अमाउंट 5.28 करोड़ था जो कि एसएससी के 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब ये बिल रेज किए गए, 4 बिल रेज किए गए, तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्प्यूट हो गया, आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया जिसको बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने चैलेंज किया गया और जो कि जब ये फैसला आया आईटीएटी का उस वक्त भी वो मैटर डिस्प्यूट में था उस पेमेंट को लेकर के। एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि हेलीकॉप्टर का लीज रेंटल एक बिजनेस इनकम है और एसएससी का इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसीलिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके आर्टिकल 12 के मुताबिक और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के मुताबिक ये रॉयल्टी के अंदर आता है, इसीलिए ये अमाउंट टैक्सेबल है और असेसिंग ऑफिसर ने 5.28 करोड़ का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर आईटीएटी के सामने था तो आईटीएटी का यह कहना था कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके यदि पैराग्राफ 1, 2, 3 को की कोज्वाइंट रीडिंग की जाए तो उससे यह सामने आता है कि एसएससी को जो रॉयल्टी है वो तभी टैक्सेबल होगी जब वो रिसीट हो चुकी होगी। आईटीएटी ने यह कहा कि जहां पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और इनकम टैक्स एक्ट है तो जो बेनिफिट एसएससी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में मिल रहा है वो उसको मिलेगा, क्योंकि इस केस के अंदर इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं था कि एसएससी को जो इनकम हुई है हेलीकॉप्टर्स को लीज पर देने से वो अभी एसएससी को रिसीव नहीं हुई है। तो आर्टिकल 12 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है और उसके पैराग्राफ 1, 2, 3 के मुताबिक वो खाली तभी टैक्सेबल है जब वो रिसीट हो चुका होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब एसएससी डिस्प्यूट में है उस लीज रेंटल को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी को वो रिसीव हुआ है और वो लीज रेंटल एसएससी के केस में असेसमेंट ईयर 15-16 में टैक्सेबल नहीं होगा। आईटीएटी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना है कि ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के आर्टिकल 12 के मुताबिक रॉयल्टी है, उस पर आईटीएटी अभी कोई कमेंट नहीं कर रही है। वो क्वेश्चन जो है वो अभी ओपन रखा गया है क्योंकि एसएससी के ऊपर रिसीट और एक्रूअल के बेसिस पर ही इस केस में टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि रॉयल्टी तभी टैक्सेबल होगी तब वो रिसीव हो चुकी होगी। इसीलिए आईटीएटी ने इस क्वेश्चन पर अपना जजमेंट नहीं दिया कि क्या इस केस के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स का लीज रेंटल है वो रॉयल्टी इनकम है या बिजनेस इनकम है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एयरकॉन बीआई बार्स एफजेडई वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
106 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 16 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 जुलाई 2003 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।